आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो किसी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट तक पहुंच जाए और वो सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर को सीख सके। तो स्टूडेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर की आईकम पार्ट 2 की बुक से हम तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। बीकॉम पार्ट 1 की भी 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इनकी आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं की। अगर इनका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा तो मैं इनकी अगली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दूंगा। इलस्ट्रेशन भी हम तकरीबन सारी सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने आखिरी इलस्ट्रेशन नंबर 7 को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और आपके कमेंट्स बताएंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न करें, डेप्रिसिएशन करें, कंसाइनमेंट करें या कंपनी करें। जिस चैप्टर के कमेंट ज़्यादा आएंगे, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन यानी कि 48 आवर्स में जिस चैप्टर के कमेंट्स ज़्यादा आएंगे उस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा जी। तो आखिरी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो चलें स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इस चैप्टर की जो आपकी आखिरी इलस्ट्रेशन बनती है उसको सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एसन एट द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2005। ये एट 31 दिसंबर है, ये एट जनवरी 1 है, यानी ये ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ये क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में, क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में चले जाएंगे। एडजस्टमेंट्स हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एसन हैड विदड्रॉन ₹3000 इन कैश एंड ₹1500 इन गुड्स, यानी उसकी टोटल ड्राइंग्स 3000 प्लस 1500 4500 हो गई। ये देखें यहाँ उसने ऐड की हुई हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। He had also introduced ₹50,000 as additional capital भी लेके आया वो। New furniture costing ₹1,000 was purchased during the year, depreciate plant and machinery at 10% per annum। कहता है प्लांट और मशीनरी को 10% पर एनम से डेप्रिसिएट करें। देखने में तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टूडेंट्स देखें, आप अपनी पिछली इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स देखें, एसेट्स को देखें। मशीनरी 900, मोटर व्हीकल 7,000, फर्नीचर 8,000, यानी जो ओपनिंग वैल्यू है एसेट्स की वही क्लोजिंग वैल्यू है। और क्लोजिंग स्टेटमेंट में हमने उनको डेप्रिसिएट किया जो उसने हमें एडजस्टमेंट में बताया। लेकिन यहाँ देखें, ओपनिंग आपका लैंड एंड बिल्डिंग है 3000 और क्लोजिंग है 29,400। इसका मतलब उसने डेप्रिसिएट करके ये वैल्यू दी है, आपने वर्किंग शो कर देनी है 30,000 माइनस 600। ये देखें, एडजस्टमेंट में उसने नहीं बताया, उसने खुद ही डेप्रिसिएट करके क्लोजिंग वैल्यू आपको दे दी है, तो आप एडजस्टमेंट शो करेंगे। एडजस्टमेंट में बताया नहीं है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी देखें, पूरी वैल्यू है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट उसने बता दिया, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी या 10%। तो देखें, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 का 10% 4800 आ गया। फर्नीचर एंड फिक्सर देखें, 8,000 का था तो ये 8100 का हो गया, बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया कि 8,000 का पहले था, 1,000 का उसने बाय किया, 9,000 का हो गया, तो क्लोजिंग क्या है 8100। तो 8100 जो क्लोजिंग वैल्यू है वो कैसे आई होगी, 9,000 में से 900 डेप्रिसिएशन माइनस करके। देखें, ये 8,000 ये एसेट, 1,000 जो परचेज किया, टोटल 9,000,
लेकिन अब चूंकि क्लोजिंग बुक वैल्यू 8100 है तो हम इसमें से 900 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 8100 आएगा। तो इसमें इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है, सिर्फ इसी एसेट्स की उसने वो जो है थोड़ी आपके साथ हेरा फेरी की थी ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। ये वर्किंग आपने शो नहीं करनी थी। अब आपको पता चल गया कि ये वर्किंग हमने क्यों शो की और ये कहाँ से आई है कि उसने एसेट्स की वैल्यूज़ को खुद ही डेप्रिसिएट करके क्लोजिंग वैल्यू उसने लिख दी है और डेप्रिसिएशन का उसने एडजस्टमेंट में जिक्र नहीं किया। तो हम डेप्रिसिएशन को यहाँ इनर कॉलम में उसकी वर्किंग को शो करेंगे और जिसकी डेप्रिसिएशन ने एडजस्टमेंट में बताई है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बताई है, तो वो हम यहाँ डेप्रिसिएशन ले लेंगे और बाकी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग में आपने ड्राइंग्स को ऐड किया, एडिशनल कैपिटल माइनस किया और ओपनिंग कैपिटल माइनस किया तो 12,300 आपका प्रॉफिट आ गया। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, लोन फ्रॉम बैंक आपकी लाइबिलिटी, अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ भी आपकी लाइबिलिटीज़, ये दो लाइबिलिटीज़ आपकी इधर आ जाएंगी जी, क्रेडिटर्स के अलावा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस से सीख रहे हैं आपके फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ भी इन वीडियोस को देखकर सीख सकें। सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर ख़त्म। अब अगले चैप्टर का तयन कि हम अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे आपके कमेंट्स बताएंगे। 48 आवर्स का टाइम है। 48 आवर्स में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डेप्रिसिएशन, इनमें से जिस चैप्टर के कमेंट्स ज़्यादा आएंगे अगला चैप्टर मैं वही शुरू कर दूंगा, अदरवाइज़ सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम नेक्स्ट वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच जाएं। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।